गुड मॉर्निंग एट क्लास। कल हमने पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। बेसिस ऑफ यूटिलिटी क्या है? तो रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड इनटू टू। तो दो में डिवाइडेड है। पहला है डायरेक्टली यूजेस, दूसरा है इनडायरेक्टली यूजेस। डायरेक्टली यूजेस किसे कहते हैं? रिसोर्सेज किसे कहते हैं? आर दोज दैट डू नॉट हैव टू बी प्रोसीड बिफोर यूज। रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड फ्रूट्स फॉल इन इट्स दिस कैटेगरी। तो ये वो यूजेज या ये वो रिसोर्सेज हैं जिसको यूज़ करने से पहले आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ती, मतलब कोई नया नहीं करना पड़ता कि भाई इसको यूज़ करने से पहले, चाहे आटा बनाने से आटा गूंदने से पहले क्या करते हो? गेहूँ साफ़ करते हो, फिर गेहूँ पिसवाते हो, उसके बाद आटा यूज़ करते हो। उसी तरीके से इसके लिए वो काम नहीं होता। इसका बस सीधा सीधा आप करोगे और जब आपने यूज़ में लोगे तब उसको वो सीधी ही चीज़ ले लोगे। वो पूरी का पूरा सामान जो आपको नेचर देता है वो आप यूँ का यूँ ही अपने पास रख लेते हो। उसे कहते हैं डायरेक्ट यूज रिसोर्सेज। अब इनडायरेक्ट यूज रिसोर्सेज कैसे कहते हैं? आर दोज दैट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। तो ये वो आती हैं जिनको आप सीधे सीधे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कोई पेड़ ने फ्रूट दिया और आपने उसको पकड़ के छील के खा लिया, वैसा नहीं होता। मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन प्रोसीज बिफोर देयर यूज। तो मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू बी प्रोसीज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें प्रोसीड किया जाता है यूज़ करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल्स क्या हुआ? मिनरल रिसोर्सेज आर सच एज आयरन, पेट्रोलियम, माइका का मतलब होता है अभ्रक, एक्सेट्रा नीड रिसोर्सिंग बिफोर देयर यूजेज। तो ये सारी चीज़ें भी हमें नेचर से ही मिलती हैं, बट यूज़ करने से पहले इनको साफ़ किया जाता है या इन्हें यूजेबल बनाना पड़ता है, तब जाके ये ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड इनडायरेक्टली यूज रिसोर्सेज। तो इन्हें क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। मतलब आप यूज़ करने से पहले इन्हें क्या करते हैं? पहले इन पे काम करते हैं, इन्हें अच्छा बनाते हैं, उसके बाद आप इन्हें यूज़ करते हैं। In early time, processing activities are carried out using human power and local tools in the absence of machines. जो पहले जब मशीन्स नहीं हुआ करती थी तो दो चीज़ें काम करते थे। एक तो पर्सन्स खुद काम करते थे और दूसरा लोकल टूल्स जो खुद अपने हाथों से बनाते या उस टाइम पे जो भी अवेलेबल होते थे वो उन्हें काम में लेते थे, क्योंकि वहाँ उस टाइम मशीन नहीं हुआ करती थी। तो Today, processing or the manufacturing activities are mostly carried out in small and large scale industries using इलेक्ट्रिक पावर। तो अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का नया काम, ये सारी चीज़ें भी पुरानी हैं, बट इसमें ह्यूमंस ने अपना दिमाग लगा के या उनके पास जितना नॉलेज था इन चीज़ों को बनाने के लिए, उन्होंने उस चीज़ का यूज़ करके इन्हें बेहतर बनाया है। द ग्रोइंग डिमांड ऑन गुड्स दीज डेज। जो ग्रोइंग डिमांड्स है, मतलब बहुत सारी जो डिमांड्स अभी रिसेंटली चल रही हैं उसके ऊपर, हैज़ अफेक्टेड द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो वो क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है, मतलब और बेहतर बनाने के लिए, गलत चीज़ के लिए नहीं, बेहतर बनाने के लिए। एज अ रिजल्ट अ नंबर ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज आर कमिंग अप एंड एग्जिस्ट इंडस्ट्रीज आर बीइंग मॉडर्नाइज्ड विद न्यू मशीन्स। तो क्योंकि बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, तो हर एरिया में आपको छोटी बड़ी कोई भी इंडस्ट्री दिख जाएगी, भले वो किसी से भी रिलेटेड हो, भले वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल्स पे ना हो, पर आपको वो छोटी मशीन या वो छोटी इंडस्ट्रीज आपको हर एरिया में। आज अगर गंगापुर की बात करें तो बहुत बड़ी चीज़ में बड़ी इंडस्ट्रीज आपको नहीं मिलेगी, पर जैसे पत्थर वाली हुई या टूल्स वाली, इससे रिलेटेड आपको बहुत सी शॉप्स मिल जाएगी। Beside machine, the utility resource are depend on their location, accessibility, economic ability and the government policies. तो भाई बिसाइड मशीन, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे बेस्ड है, या लोकल चीज़ें हैं, या इकोनॉमिकली अवेलेबल है। अगर कोई इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो वो बहुत ईजीली, तो किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको हर चीज़ में बेहतर बनना पड़ेगा, तब जाके एक लार्ज नंबर पे या एक छोटी भी इंडस्ट्री इस जगह से निकल पाएगी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस यही।